डॉक्टर अजीज खान, आप तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये मॉडल चल रहा है, विशेष रूप से प्रयागराज का एक्शन भी आप देख रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि अपराधियों में डर व्याप्त करने के लिए कुछ कड़े कदम योगी जैसे उठाने चाहिए? देखिए राम जी, 2-3 बातें हैं बड़ी अहम। अभी मैं रागी साहब को सुन रहा था कि साहब न्यायालय पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए बुलडोजर चल रहा है, लोगों में परसेप्शन या नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। मैं पहले तो एक बात बता दूं कि अगर ये स्थिति है, वाकई में ऐसा है, और ऐसा अगर सरकार समझती है तो फिर न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। फिर न्यायपालिका की कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी फैसले हों वो तुरंत फैसले होने चाहिए, फिर न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से बुलडोजर का राज कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कह रहे रागी साहब की साहब लोगों का यकीन बढ़ रहा है, मैं इससे बिल्कुल कतई इत्तेफाक नहीं रखता। लोगों में भय का माहौल है और लोगों में डर और खौफ का माहौल है। वजह साफ है, वजह साफ यह है कि आप जो बुलडोजर से किसी का घर गिराते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा किसी अपराधी का साथ, कोई भी अपराधी है, कोई भी शख्स अपराधी अगर है तो अपराधी होता है, ना वो एक अच्छा बाप होता है, ना वो एक अच्छा बेटा होता है, ना एक अच्छा पति होता है। माना वो गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी, यानी उसकी सजा उसके बाप को क्यों दिया जा रहा है, उसकी बेटी को क्यों दिया जा रहा है, उसके परिवार को क्यों दिया जा रहा है। एक घर जब गिरता है तो उसमें एक पूरा परिवार रहता है, वो एक अपराधी नहीं रहता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर घर गिरता है तो जाहिर सी बात है कि उसके परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अगर अपराधी है, वो अपराधी को सजा दिया जाए, कतई बिल्कुल उसको किसी प्रकार से किसी तरीके से कोई रियायत ना की जाए, पहली बात। और अगर ये प्रचलन जारी रहा तो निश्चित तौर पे न्यायपालिका से लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। अजीज खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं कि आपने जो लोग एक्यूज हैं उनके फेवर में तो कोई बयान दे दिए, लेकिन जो पुलिस काम कर रही है कम से कम उसकी तारीफ कर दीजिए। सिद्धू मूसेवाला के पिता कह रहे हैं कि अगर योगी जी होते तो अच्छा काम हो जाता पंजाब के अंदर भी। अजीज खान साहब, आपकी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान मैं आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा अपने बयान के अंदर कि एक को मारा जा सकता है, और ये जो लोग कर रहे हैं गैर कानूनी काम, ये समझ ले सरकार बदली भी जाती है। तो आप तो एक तरह से पुलिस को धमकी दे रहे थे। अब आप चाहें तो मैं रामगोपाल प्रोफेसर साहब का वो बाइट निकलवा के सुनवा सकता हूं, इनफैक्ट बोलता हूं कि निकलवाइए उस बाइट को, अपने पेन को। देखिए दीपक जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा समझ ले आप। समाजवादी पार्टी कभी भी अपराधी के साथ नहीं रही और अपराधी को कभी इसने संरक्षण नहीं दिया। तो आतिक अहमद को एमपी क्यों बनवाया? कहने का आशय क्या है? सुनिए, अरे सर सुनिए ना, अब आप ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं है। बात है अपराधी हो, अपराधी है। एक बात जानिए। अच्छा, मैंने कोई गलत सवाल पूछा क्या? वो 2004 से माननीय सांसद समाजवादी पार्टी फूलपुर रही थे। सर आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगे दीपक जी, आप तो फिर हम बात क्या रखेंगे? नहीं बोलिए ना, लेकिन सवाल का जवाब आप स्पष्ट कर ले। नहीं सर सवाल का ही जवाब देंगे, आप पहले बोलने दें मुझे। देखिए 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है। आप कह रहे हैं कि साहब अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। कौन सी कार्रवाई अपराधियों पर हो रही है? अपराधियों को आप मार दे रहे हैं। अगर अपराधियों को मार देंगे तो सबूत तो आप नष्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसे अपराधी हो जो इसमें संलिप्त हो, उनके बारे में कैसे पता चलेगा? अगर आप इनकाउंटर भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, मुठभेड़ दिखा रहे हैं, तो आप कमर के नीचे मार सकते हैं। यानी आप कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, पहली बात। यानी असली अपराधी हो सकता है बच जाए। हम अपराधी के काउंटर पे, अपराधी के मुठभेड़ पे अपराधी को सजा देने के खिलाफ नहीं है। समाजवादी कभी खिलाफ नहीं है। पहली बात काउंटर के खिलाफ है, समर्थन में तरीके पे। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, काउंटर के समर्थन में या खिलाफ है? अरे सर बात तो सुने ना सर, इनके इनकाउंटर तो बड़े फेमस है। तमाम फर्जी इनकाउंटर किया गया। आप देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बाकायदे नोटिस जारी किया कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर यूपी में हुआ है। मैं आपको एक फहरिस्त सुना दूं, चाहे वो मुकेश राजभर का इनकाउंटर हो, रामजी पाठी का इनकाउंटर हो, जय हिंद का इनकाउंटर हो, सुमित गुजर का इनकाउंटर हो, आदेश यादव का इनकाउंटर हो, ये सब सवाल के घेरे में रहा है। और अगर ये सवाल के घेरे में रहा है तो इससे जाहिर सी बात है कि पुलिस के कार्रवाई पर कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान है। यहां तक कि नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। तो ये संदेश है अधिकारियों को कि आप ये काम न करें। क्यों अजीज खान साहब यही कह रहे हैं ना?
देखिए दीपक जी बहुत स्पष्ट है, 2-3 बात। और एक बात और जोड़ू, माफ कीजिएगा, आपको बीच के आपके फ्लो में रोक रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अतीक के 2 बच्चों को उठा ले गए, दोनों पढ़ने वाले हैं। कितनी सिंपैथी है। एक को मार देंगे, क्या मार दिया अजीज खान साहब, ये भी बताइए। ये घोषणा की थी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, जो अखिलेश जी के चाचा भी है, एडवाइजर भी है। देखिए प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, उनके आशय को समझिए। न्यायपालिका भी है ना, न्यायपालिका का भी कोई काम है, या तो फिर बंद कर दीजिए, कोर्ट कचहरी बंद करिए, सारे फैसले खुद करिए, लोगों को मार दीजिए। क्या तालिबानी शासन है क्या भाई? कोर्ट कचहरी का भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल है, पहली बात। हमारे जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उनका आशय समझिए, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, नहीं आशय समझा दीजिए ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अहमद गुंडे हैं, सुन, अरे सर मैं समझा रहा हूं, आशय समझा दीजिए ना सर। हम कह रहे हैं अतीक अहमद गुंडे हैं, सुनिए, अरे सर समझा रहा हूं। अतीक गुंडे हैं, मुख्तार अंसारी गुंडे हैं। आप टॉप 100 जो अपराधी हैं, टॉप 100 जो माफिया, उनका लिस्ट क्यों नहीं जारी करती बीजेपी? सर जब आपको पता है अतीक अहमद गुंडे हैं, तो 2004 में माननीय सांसद फूलपुर क्यों बनाया, यही तो पूछ रहा हूं। सुनिए आप देखिए दीपक जी, ऐसे तर्क वितर्क नहीं, मुझे बात कंप्लीट करना तर्क करना ही बीजेपी संविधान की कसम खा रहे हैं आज अपराधियों। सुनिए मेरी बात, अपराधियों, अरे भाई आप बात ही नहीं सुनेंगे। भाई ये दीपक जी ये काउंटर नहीं, आप तो बहुत बड़े पत्रकार देश के, आप मौका देते हैं लोगों को अपनी बात रखने का। लोकतंत्र है, मुझे कहने दीजिए अपनी बात। सर मेरी बात सुने आप। हम कहना चाहते हैं, हम बार बार यही बात कह रहे हैं और आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, मुझे मौका दें कि टॉप 100 अपराधियों की, माफियाओं की सूची बीजेपी क्यों नहीं जारी करती? क्या 2 ही गुंडे हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी? हम कहना चाह रहे हैं टॉप 100 की सूची क्यों नहीं जारी करती? और हम बिल्कुल, समाजवादी पार्टी चाहती है कि कोई भी अपराधी बचने ना पाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया जाए, उसको जेल हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होती तो बार बार 2 का नाम लेकर के आप कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है।